आज की मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो एक मॉडल बनना चाहती थी, बट हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरे कंट्री में चले जाती है उसकी पता लगे बिना, और कुछ लड़के मिलकर उसे ऐसे टॉर्चर करते हैं कि एट द एंड उसकी मौत हो जाती है। बट वो वापस आती है उन लड़कों से बदला लेने के लिए। सो आखिर ये लड़की कैसे अपना बदला लेती है, ये जानने के लिए पूरे वीडियो को देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में केटी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कॉफी शॉप में काम किया करती थी। केटी एक मॉडल बनना चाहती थी और ये बात वो अपने दोस्त को भी बताती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम एक शानदार फोटोशूट करो एंड एक बढ़िया पोर्टफोलियो तैयार करो। अब कॉफी शॉप से निकलते वक्त केटी को एक फ्री फोटोशूट का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है एंड वो उसका नंबर कलेक्ट कर लेती है। देन केटी जब घर आती है वो उस एडवर्टाइजमेंट में दिए गए नंबर में कॉल करती है। वो लोग उसे फोन में फोटो सेंड करने के लिए कहते हैं। सो वो उन्हें अपनी पिक्चर क्लिक करके सेंड करती है और वो लोग केटी को अपना एड्रेस सेंड करते हैं। केटी नेक्स्ट डे वहाँ जाती है और देखती है कि वहाँ 3 लोग थे। एक है एवन और उसका असिस्टेंट जॉर्जी एंड निकोलाई जो कि उसके भाई थे। देन वो लोग फोटोशूट स्टार्ट करते हैं एंड केटी की बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर क्लिक करते हैं। इवन केटी से कहता है कि वो केटी का टॉपलेस पिक्चर लेना चाहता है, बट केटी उसे मना कर देती है और गुस्से में घर आ जाती है। केटी बहुत अपसेट हो जाती है और तभी जॉर्जी उसके घर आता है एंड उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसमें केटी के फोटोज थे, बट केटी कहती है कि उसे ये नहीं चाहिए। तो जॉर्जी कहता है कि उन्होंने उसकी फोटोज उनके डेटाबेस से डिलीट कर दी है ताकि उसे बुरा ना लगे। सो वो इस पेन ड्राइव से अपने पिक्चर्स देख सकती है। तो केटी वो पेन ड्राइव ले लेती है। अब रात में हम जॉर्जी को देखते हैं जो कि केटी के पिक्चर्स देख रहा था, व्हिच मींस जॉर्जी ने केटी से झूठ बोला था। उसने केटी की कोई भी पिक्चर डिलीट नहीं की थी। अब दूसरी तरफ केटी जब अपने घर से कूड़ा फेंकने जाती है तो इस मौके का फायदा उठाकर जॉर्जी उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है, बट केटी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलता और वो सोने चली जाती है। तभी आधी रात को उसकी नींद टूटती है और वो देखती है कि जॉर्जी उसकी पिक्चर क्लिक कर रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करने लगती है और उसे किसी चीज से हिट करके वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, पर जॉर्जी उसे रोकता है एंड उसके मुंह को कवर कर देता है। वो उसे अंदर ले आता है एंड केटी के साथ मिसबिहेव करते हुए उसे पीटने लगता है। देन केटी के मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा डालकर उसे चुप रहने के लिए कहता है। देन उसके हाथों को बांध देता है और उसे फिजिकली अब्यूज करता है। वो उसे धमकी भी देता है अगर उसने जरा सा भी आवाज निकाला तो वो उसे मार देगा। तभी वहाँ केटी का एक नेबर आ जाता है और जॉर्जी उसे स्टैब करते हुए मार देता है और ऐसे केटी की बचने की लास्ट होप भी एंड हो जाती है। देन जॉर्जी अगेन केटी को टॉर्चर करने लगता है। अब कुछ देर बाद जॉर्जी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है तो वो चीखने लगता है और रोने लगता है। देन अपने भाइयों को कॉल करता है। देन उसके भाई वहाँ आते हैं, पर जॉर्जी को डांटने की बजाय वो लोग फिंगरप्रिंट्स रिमूव करने लगते हैं और साथ ही प्रूफ्स भी डिस्ट्रॉय करने लगते हैं जिससे साबित हो कि जॉर्जी ने ये मर्डर किया है। वो लोग नाइफ उठाते हैं एंड उसमें जॉर्जी का फिंगरप्रिंट हटाकर केटी का फिंगरप्रिंट लगा देते हैं। देन उस नाइफ को उस आदमी के बॉडी के पास रख देते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि केटी ने ही ये मर्डर किया है। इसके बाद वो केटी को एक ड्रग देते हैं और अपने साथ कार में कहीं ले जाते हैं। जब केटी को होश आता है तो वो देखती है कि उसे फिजिकली अब्यूज किया जा रहा था। इवन और उसका भाई निकोलाई केटी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं, जैसे कि उसके ऊपर स्पिट करना। इन सब से केटी की हालत बहुत खराब हो रही थी, वो बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर वो तीनों अगेन केटी के पास आते हैं एंड उसे नए कपड़े देते हैं, बट केटी मौका देखकर जॉर्जी के ऊपर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है। वो रोड में चीखने लगती है खुद को बचाने के लिए। उसे बाहर एक पुलिस ऑफिसर एंड एक डिटेक्टिव मिलता है जो उसे सेव करके ऑफिस ले आता है। अब लकीली वो ऑफिसर उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था, बट तभी ऑफिस में एक लेडी आती है जो कि खुद को रेप विक्टिम्स को सेव करने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बताती है। अब बात ये थी कि केटी एक अलग कंट्री में आ चुकी थी जिसका नाम है बल्गेरिया और यहाँ की लैंग्वेज भी अलग थी। सो वो लेडी केटी से इंग्लिश में बात कर सकती थी। सो वो लेडी केटी से बात करने की रिक्वेस्ट करती है और वो ऑफिसर लेडी को अलाउ भी कर देता है। वो लेडी जिसका नाम होता है एना, वो केटी से कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी एंड वो उसके साथ उसके घर में रुक सकती है क्योंकि उसके घर से एम्बेसी पास है। केटी उसकी बात मान जाती है एंड उसके साथ कार में चली जाती है। देन ये लोग एना के घर पहुंचते हैं। देन एना केटी को अपने घर ले जाती है और एक्चुअली एना उन तीनों लड़कियों की मदर होती है
जिस वजह से केटी जहाँ से भागी थी अगेन वही पहुंच जाती है। यहाँ इवन अगेन उसे टॉर्चर करने लगता है और एना केटी के फेस में स्पिट करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वाल को वहाँ आता है जो इवन के फादर का फ्रेंड था। वाल को एक स्टन गन से केटी को शॉक देने लगता है एंड उसे बुरी तरह टॉर्चर करके उसे रेप करता है। अब थोड़ी देर में केटी की हालत बहुत बुरी हो जाती है, वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। देन वहाँ इवन आता है एंड वो भी केटी को टॉर्चर करने लगता है। केटी उसे थप्पड़ मारती है तो इवन उसे बहुत मारने लगता है। देन वो लोग बेसमेंट में एक होल बनाकर केटी को एक बॉक्स में बंद करके उसे उस होल में जिंदा दफना देते हैं। उन सबको लगता है कि केटी मर चुकी है। अब उनके घर के नीचे एक पुराना अंडरग्राउंड टनल होता है तो ज्यादा गहरा होल होने की वजह से वो बॉक्स टनल में गिर जाता है। सो केटी भी उस टनल में गिर जाती है। अब बहुत मुश्किलों से सरवाइव करने के बाद केटी को टनल में एक दरवाजा मिलता है जो कि केटी को एक चर्च में ले जाता है। ये दरवाजा चर्च के फादर के किचन का डोर था। सो केटी उनके किचन में घुसकर खाना चुराने लगती है। एक दिन फादर उसे खाना चुराते हुए पकड़ लेता है एंड उसकी हालत देखकर वो समझ जाता है कि केटी के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। सो वो उसे फूड एंड क्लोथ देता है। अब बहुत दिन टनल में रहने के बाद उसे फाइनली अमेरिकन एम्बेसी मिल जाती है, बट एम्बेसी तक पहुंचकर भी वो एम्बेसी की गेट से वापस आ जाती है क्योंकि वो उन लड़कों से बदला लेना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने की केटी की हेल्प की थी। वो चर्च में आता है और फादर उसे केटी के बारे में बताता है। फादर की बातों को सुनकर ऑफिसर समझ जाता है कि केटी वही लड़की है जो उसे रास्ते में मिली थी। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केटी धीरे धीरे उसके साथ बुरा करने वाले लोगों के ऊपर नजर रख रही थी। केटी एक दिन एना के घर में घुसकर उसके ड्रॉयर से पैसे चुरा लेती है कपड़े और कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। देन केटी जॉर्जी को दिखाई देती है और वो उसका पीछा करते हुए टनल के अंदर आ जाता है। अब मौका मिलते ही केटी जॉर्जी के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जब जॉर्जी की आंखें खुलती है तो जॉर्जी खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाता है और केटी उसे टॉर्चर करते हुए उसके फेस, स्टमक एंड थाइज में स्टैब करने लगती है और सारी कटी हुए प्लेस में कचरा लगाने लगती है ताकि इन्फेक्शन होकर वो तड़पते हुए मर जाए। देन टर्न आती है निकोलाई की। वो एक पब में होता है एंड ड्रिंक कर रहा होता है। केटी उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिस वजह से वो वॉशरूम में आता है और अंदर आते ही उसे केटी दिखाई देती है। केटी उसे पकड़कर उसका सर टॉयलेट सीट में घुसा देती है और ये सीन बहुत ही गंदा होता है क्योंकि केटी उसे टॉयलेट सीट में तब तक डुबाती रहती है जब तक न दम घुटकर उसकी मौत हो जाए और थोड़ी देर में उसकी मौत भी हो जाती है। टर्न आती है वैल्को की। वैल्को चर्च में होता है और वहाँ उसे केटी नजर आती है। वो केटी का पीछा करता है और केटी उसके सर में वार करके उसे बेहोश कर देती है और जब वैल्को को होश आता है तो वो देखता है कि उसे बांध दिया गया है। अब केटी भी उसे वैसे ही टॉर्चर करने लगती है जैसे उसने उसे टॉर्चर किया था। वो उसे बहुत बार इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसका फेस जल जाता है और ऐसे ही तड़पती हुई उसकी मौत हो जाती है। अब टर्न आती है एना की। एना घर में आती है और देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। एना बेसमेंट की ओर जाती है जहाँ से गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। एना बेसमेंट में आकर देखती है कि बेसमेंट में एक होल है जो कि टनल की ओर जा रहा है। अब केटी पीछे से आकर एना को उस होल में धकेल देती है और एना नीचे गिर जाती है। अब केटी एना को उसी बॉक्स में बंद कर देती है जिस बॉक्स में उन लड़कों ने उसे बंद किया था। देन वो एना को जॉर्जी के पास ले जाती है ताकि एना जॉर्जी को तड़पते हुए देख सके। देन इवन आता है एना को ढूंढने के लिए। वो बेसमेंट की ओर आता है एंड देखता है कि बेसमेंट में एक होल है। वो उस होल से टनल की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे जॉर्जी दिखाई देता है जो कि बंधा हुआ था और इसकी हालत बहुत खराब थी। इवन जॉर्जी के पास जाता है एंड पीछे से केटी उसके ऊपर हमला करके बेहोश कर देती है। दिन जब इवन को होश आता है तो वो देखता है कि वो बंधा हुआ है एंड उसके प्राइवेट पार्ट को एक टाइप के प्रेशर मशीन में दबाया गया है। नेक्स्ट सीन में हम फादर और उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। ऑफिसर फादर से कहता है कि वो लड़की मेरे पास आई थी हेल्प के लिए बट मैं उसे बचा नहीं पाया था। तो फादर कहता है कि मुझे पता है वो लड़की कहाँ हो सकती है और इस बार उसे जरूर बचा लेना। फादर उसे टनल का रास्ता बताता है जहाँ से केटी उसके घर में आती थी खाना चुराने के लिए। तो ऑफिसर उस टनल में जाता है केटी की तलाश में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केटी इवान को पूरी तरह टॉर्चर कर रही होती है। इस दौरान इवान बताता है कि उसके फादर ने एना को फिजिकली अब्यूज किया था और जॉर्जी और निकोलाई एना के बच्चे हैं। ये सुन के केटी एना के लिए थोड़ी सिंपैथाइज हो जाती है, सो वो एना को नहीं मारती। अब केटी इवान को टॉर्चर करके
आके उसके प्राइवेट पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी पीछे से उस पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है और वो केटी से क्राइम ना करने के लिए कहता है। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि इवन पीछे से आकर केटी का गला दबाने लगता है और वो पुलिस ऑफिसर इवन को शूट करके मार देता है, जिस वजह से केटी की जान बच जाती है। लेकिन केटी यहाँ से अमेरिकन एम्बेसी की ओर चली जाती है और ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।